हे हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के थ्रू हम कुछ आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने वीडियोस डाली थी उसमें हमने बात की थी इन टर्म्स के बारे में, और कुछ हमने जो है नाटा से जो क्वेश्चंस हमने लिए थे, ठीक है, रेफरेंस वहां से क्वेश्चंस लिए थे। बट इस बार जो ये क्वेश्चंस है ये हमने खुद से ही प्रिपेयर किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे हो पाए और आप इन क्वेश्चंस में और ज्यादा बेटर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 बिल्डिंग या फिर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बताने हैं हमें। ये जो इमेज दी गई है इसमें, तो ये आपके पास ए से लेके जे तक के ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। हम ऑप्शंस देखते जाते हैं, बट उससे पहले आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और अपनी तरफ से ढूँढने का ट्राई कीजिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। फिर उसके बाद आप इसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जो चीज़ें बताई हैं, क्या वो ही आंसर्स थे इसके। ऑलराइट, सो हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्ट्रियम। तो आर्ट्रियम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ सेंट्रल कोर्ट, जो कि हमारा कई बार ओपन एयर होता है और कई बार जो होता है ऊपर से जो ये हमारा कवर्ड होता है थ्रू स्काईलाइट और रूफ लाइट। और जो हमारी बिल्डिंग के अराउंड, जैसे ये हमारी अगल-बगल में पूरी बिल्डिंग है, और ये जो अंदर का जो सेंट्रल पोर्शन होगा यहाँ का कुछ, ये हमारा ओपन जो है एक कह सकते हैं, या फिर हमारा एनक्लोज्ड होगा ऊपर से, जो हो सकता है यहाँ पे रूफ लाइट या फिर स्काईलाइट, जो दोनों सेम टर्म ही है, उसके थ्रू कवर करके पूरी लाइट अंदर आ रही होगी, और ये हमारा कुछ ऐसा हॉल या फिर किसी भी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली उसे आर्ट्रियम कहा जाता है। तो देखिए, आर्ट्रियम जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस स्ट्रक्चर में, तो आर्ट्रियम हम कट करते हैं। स्टोन मेसनरी, तो स्टोन मेसनरी आपको पता है कि मेसनरी, जब हम कुछ बिल्डिंग में जब डिफरेंट मटेरियल से जब वर्क करते हैं, तो वो हमारा मेसनरी वर्क कहलाता है। लाइक जब आप ब्रिक से जब वॉल ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कुछ भी आप करते हैं ब्रिक वर्क, तो वो आपका ब्रिक मेसनरी कहलाता है। और सिमिलर उसी की तरह जब आप स्टोन का यूज करके चीजें जब आप करते हैं, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपका सिमिलर स्टोन मेसनरी कहलाता है। तो आप अगर देखो तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर जो है, वो हमारा स्टोन मेसनरी में बना हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्टोन्स आपको वॉल्स में दिखाई देंगे। ये सारा का सारा हमारे जो वॉल्स बनाई गई है, यहाँ पे ये स्टोन वॉल्स है। तो स्टोन मेसनरी यस हमारा आएगा। एडोबी, तो एडोबी क्या है, बेसिकली मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये हमारा एक बिल्डिंग मटेरियल होता है कि जो कि इसको प्रिपेयर किया जाता है मड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया हमारे पास, राइस हस्क हो गया, ठीक है, राइस हस्क हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसमें स्ट्रॉज आ जाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनको जो होता है प्लस मड, ठीक है। तो क्ले बेस्ड हमारी सॉइल होती है, उसके साथ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वो हमारा एडोबी कंस्ट्रक्शन होता है, वो नहीं है यहाँ पे। गेबल विंडो, तो देखिए गेबल जो बेसिकली रूफ होती है, मैं बात करूँ, गेबल जो हमारी रूफ होती है ये, तो उसका ये वाला जो एंड होता है, बेसिकली ये वाला एंड, तो यहाँ इसको कहा जाता है गेबल एंड, ठीक है। इस एंड को कहा जाता है गेबल एंड, और यहाँ पे इस वाले एंड पे जो विंडोज होती हैं, बेसिकली उनको कहा जाता है गेबल विंडो। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, ये चीज, ये हमारा गेबल एंड है, गेबल एंड, और ये हमारी गेबल विंडो है, ठीक है। तो गेबल विंडो, यस गेबल विंडो होगा, बिल्कुल होगा। फिर आता है पर्लिन। तो पर्लिन बेसिकली क्या होता है, जब आप देखते हो ट्रस में, तो मान लेते हैं कि ट्रस में कुछ इस तरह का हमारे पास ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो होते हैं डिफरेंट, ये मान के चलते हैं कि ये राफ्टर्स हैं हमारे, ठीक है। तो इनको सपोर्ट देने के लिए जो बेसिकली ये जो हमारा जो ये लेंथ वाइज जो मेंबर रन करता है नीचे से, ताकि ये इनको सपोर्ट कर सके पर जो ये राफ्टर्स हैं, तो इनको बेसिकली कहा जाता है, ये ऐसे यहाँ से और इधर से जाएँगे, तो ये यहाँ से भी हमारी इसी तरह से जो है ये बनती जाएँगी। तो ये हमारे बेसिकली कहलाते हैं पर्लिन, ठीक है? पर्लिन कहलाते हैं ये। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सिमिलर यहाँ दिखाई देगा, और ये इधर कहीं दिखाई देगा। तो यस पर्लिन भी है हमारा यहाँ पे, ठीक है? एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्टोन मेसनरी, केबल विंडो, पर्लिन और उसके बाद ट्रस। तो ट्रस बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि एक ये तरह का सपोर्ट होता है स्ट्रक्चर के लिए, जो कि बिल्डिंग्स हमारी हो सकती हैं, नॉर्मल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस में हो सकता है, जो कि जनरली वुड या फिर स्टील का जो होता है ट्रस बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपको ट्रस साफ दिखाई देगा, जो ये रूफ को जो ऊपर से जो सपोर्ट दे रहा है ये, इस चीज़ को, यहाँ पे ये हमारा ट्रस है। तो
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हमारा किस टाइप का ट्रस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस होते हैं, तो आप बताइएगा कि ये कौन-से टाइप का ट्रस है। ये आपको छोटा-सा वर्क है आपके लिए। फिर आता है डोम, तो डोम नहीं, बिल्कुल नहीं, डोम जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हमने कट किए हुए हैं। फिर देखते हैं फॉर्म वर्क, तो फॉर्म वर्क आप लोगों को पता ही है कि जब कंक्रीट वर्क करते हैं, लाइक हम कॉलम बीम्स को कास्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि इस तरह से जो होता है हमारी ये स्लैब है, ये हमारी यहाँ पे बीम है, तो इसको मतलब कास्ट करने के लिए जो होता है मतलब फॉर्म वर्क जो हम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं, इसमें हमें टिम्बर का भी यूज़ किया जाता है, इसमें स्टील का भी यूज़ किया जाता है। तो उसको बेसिकली कहा जाता है, जैसे ये कॉलम्स है, तो कॉलम्स के अलोंग आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये जो होती है कवरिंग, एक तरह का मोल्ड बनाया जाता है ताकि इसके अंदर कंक्रीट डाल के उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ और उसको शेप जो देना है, वो अचीव किया जा सके। तो फॉर्म वर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। वरांडा, वरांडा बेसिकली क्या होता है, ये बिल्डिंग की, हमारे घरों की जो होता है साइड में या फिर फ्रंट में बेसिकली होता है, ठीक है? ये साइड में या फिर फ्रंट में होता है, और ये मतलब एक तरह से एनक्लोज्ड हो सकता है, हमारा पूरी तरह से क्लोज़ हो सकता है, या फिर हमारा समटाइम्स जो होता है पार्शियली क्लोज्ड होता है, और इस तरह से मतलब रेलिंग्स वगैरह से यहाँ पे इसको वो कर दिया जाता है। तो बेरंदा इस तरह का स्पेस होता है। तो आप अगर ये देखो, तो ये पूरा का पूरा स्पेस जो यहाँ पे है ना घर के हमारे सामने फ्रंट पे, तो ये हमारा बरामदा है। स्टील कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स तो है, और कॉलम्स होने के साथ ही बेसिकली हमें स्टोन कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। स्टोन का दिखाई दे रहा है, तो हम इसको स्टील तो बिल्कुल नहीं, हमें टेक्सचर से पता चल रहा है। हो सकता है स्टोन के अलावा कोई और मटेरियल भी हो, बट यहाँ पे स्टील कॉलम्स नहीं है। तो हमने आंसर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे आंसर्स। तो हमने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा स्टोन मेसनरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गेबल विंडो, फिर ऑप्शन नंबर ई, पर्लिन, और ऑप्शन नंबर एफ, ट्रस, और ऑप्शन नंबर आई, बरामदा। तो हमें 4 इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करोगे तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें आइडेंटिफाई 4 बिल्डिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट सेम बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं, इस इमेज के थ्रू हमें बतानी है, तो टेरेस गार्डनिंग। तो टेरेस गार्डनिंग आप लोगों को पता ही होगा कि टेरेस के ऊपर मतलब इस तरह से जो गार्डनिंग की जाती है, तो उसे टेरेस गार्डनिंग कहा जाता है। तो नो, यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग जैसा कुछ भी नहीं है। स्टेप्स जैसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे आपको स्टेप्स ऐसे शो हो रहे हो, नहीं। पैसेज, तो पैसेज की बात करो तो यस, ये आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इट्स अ काइंड ऑफ पैसेज, ठीक है। ग्रिड स्लैब आप लोगों को पता ही है कि मतलब बेसिकली ये जो होती है हमारी, जो ये स्लैब ऊपर की होती है, ये ग्रिड्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ग्रिड्स हो सकती हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो ग्रिड स्लैब भी नहीं है। फ्रेमिंग, तो यस, ये फ्रेमिंग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा हमारा फ्रेमिंग किया गया है, ठीक है। तो फ्रेमिंग होगा, बिल्कुल होगा। कैंटिलीवर, तो बेसिकली कैंटिलीवर क्या होता है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका हमसे पूछ लिया जाए, तो कैंटिलीवर इज समथिंग जो कि हमारा एक तरफ से सपोर्टेड होता है, बट दूसरी तरफ से हमारा ये अनसपोर्टेड होता है। तो सपोर्ट इसका जो होता है सिर्फ वन साइडेड होता है, वो हमारे बेसिकली कैंटिलीवर्स कहलाते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बाहर की तरफ, ये हमारा बेसिकली कैंटिलीवर है, ठीक है। फ्लश सैश डोर, तो यस, ये जो आप ये देख सकते हो फ्लश सैश डोर, यहाँ पे यस फ्लश सैश डोर भी होगा। स्काईलाइट, स्काईलाइट आपको पता है रूफ लाइट भी कहा जाता है, जो ऊपर से जो हमारी रूफ होती है उस पे जो ग्लास कवरिंग ऐसे डाल दी जाती है ताकि लाइट अंदर आ सके। तो स्काईलाइट, यहाँ पे स्काईलाइट जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीलिंग्स में लाइट तो है, बट स्काईलाइट नहीं कह सकते हम इसको, और बाहर से भी लाइट आ रही है, बट वो स्काईलाइट के थ्रू नहीं आ रही। मोजाइक फ्लोर, आप लोगों को पता है कि इसमें मोजाइक जो फ्लोरिंग की जाती है, फ्लोर जो बनाया जाता है, इसमें हमारी जो होती है चाइना ग्लेज जो टाइल्स होती है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। चाइना ग्लेज टाइल्स और समटाइम्स मार्बल पीस, ठीक है, और टाइल पीसेस भी हो सकते हैं। मार्बल पीसेस तो बहुत रेयरली ऐसा यूज होता है। टाइल्स के पीसेस वगैरह जो होते हैं इसमें यूज किए जाते हैं, और उनकी डिफरेंट आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होते हैं। तो मान लो एक फ्लोर है, उसपे डिफरेंट ऐसे छोटे-छोटे टाइल्स के पीसेस जो होते हैं वो होते हैं। मोज़ाइक फ्लोर जैसा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी और तरह का फ्लोरिंग है, ठीक है। तो हम इसको कट करते हैं। इल्यूज़न, तो नहीं, इल्यूज़न जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो हमें इल्यूज़न ऐसा क्रिएट कर रहा हो, हम इल्यूज़न भी कट करते हैं। तो हमारे आंसर्स की बात कर लेते हैं हम, जो हमने सेलेक्ट किया है आंसर्स। तो आंसर हमारे हैं सी पैसेज, ई फ्रेमिंग, ठीक है, एफ कैंटिलीवर, एंड जी हमारा प्लस शेष। तो ये हमारे 4 राइट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 बिल्डिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बताने हैं, और इस इमेज के रेफरेंस से। सबसे पहले देखते हैं आर्केड। तो आप लोगों को पता है कि इट्स अ सीरीज ऑफ आर्चेस, ठीक है। वो हमारे आर्चेस होते हैं जो कॉलम
मतलब बीम्स वगैरह से सपोर्टेड हो, तो वो ऐसा आर्किड कहा जाता है, तो वो नहीं है यहाँ पे। कंटेनर्स नहीं, कंटेनर्स ऐसा भी कुछ नहीं है। हार्डस्केप बेसिकली क्या होता है, हार्डस्केप आपका जो होता है लैंडस्केप का ही एक टाइप है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के बिना मतलब हार्डस्केप नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बेंचेस वगैरह ऐसे बना दी जाती हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके कुछ पेविंग वगैरह ऐसे बना दिया जाएगा, या फिर कुछ कर दिया जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो, तो वो बेसिकली हमारा हार्डस्केप होता है। तो हार्डस्केप जैसा भी कुछ नहीं है, मड कंस्ट्रक्शन। तो यस, आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो है मड कंस्ट्रक्शन है। ये सारे के सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, मड कंस्ट्रक्शन होगा। थैच्ड रूफ, तो थैच्ड रूफ क्या होती है हमारी, जिसमें कि बेसिकली ये थैचेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है? थैचेस का यूज़ किया जाता है, एक काइंड ऑफ मतलब ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसमें स्ट्रॉ का यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारा बेसिकली आप लोग इसमें रूरल एरियाज़ में देख सकते हो, ये हमारा ट्रेडिशनल एक तरह से रूफिंग स्टाइल है, जो कि वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को भी डिपिक्ट करता है। तो थैच रूफ यस, टेराकोटा जाली नो, यहाँ पे जाली जैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मुगल आर्किटेक्चर का बहुत फेमस एलिमेंट है ये अ, जाली वर्क, या फिर डेज़र्ट आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे जो ऑप्शंस है, आप देख सकते हो जालीज़ का यूज़ किया जाता है, ताकि सनलाइट से जो है बचा जा सके और लाइटिंग भी सेम टाइम में आ सके। तो वो भी नहीं है। क्लस्टर, तो क्लस्टर आप लोगों को पता है कि ग्रुप में मतलब जैसे ये हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप में आस-पास होना, ठीक है? होना, तो उन्हें हम क्लस्टर कह रहे हैं। क्लस्टर होगा, डेज़र्ट आर्किटेक्चर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डेज़र्ट आर्किटेक्चर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, डेज़र्ट आर्किटेक्चर नहीं होगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर जहाँ पे ग्लास, स्टील और कंक्रीट इन सब का यूज़ जब होता है, तो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर कहलाता है। नो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्लास, स्टील या कंक्रीट का हम यूज़ देख सकें। मॉडर्न आर्किटेक्चर भी नहीं है। लैंडस्केप, तो यस, आप देख सकते हो यहाँ पे लैंडस्केप, ये हमारा पूरा-पूरा जो है पीछे में भी लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। आर्ट वर्क बेसिकली क्या हो सकता है कि इन घरों के ऊपर जो आप लोगों ने देखा हो कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, तो इनके ऊपर कुछ आर्ट वर्क वगैरह कर दिया जाता है। लाइक बहुत सारे आपने आर्ट्स देखे होंगे जो रूरल विलेजेस वगैरह में जो बहुत पुराने जहाँ पे मतलब होते हैं लोग, तो वो इस तरह के घरों पे जो होता है बाहर से कुछ आर्ट वर्क वगैरह करते हैं, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमारे राइट जो आंसर्स हैं यहाँ पे, वो है हमारा ऑप्शन डी मड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ई हैज़ प्रूफ, ठीक है? ऑप्शन जी क्लस्टर, और ऑप्शन नंबर आई लैंड, ठीक है? मड कंस्ट्रक्शन हमारा, फिर उसके बाद हैज़ रूफ, फिर क्लस्टर एंड देन फिर हमारे पास लैंड। तो ये हमारे राइट आंसर्स हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म, और आप लोग प्लीज कंसीडर कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए कि आपको कुछ भी हमारी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी तरह से हम और वीडियोस लाके आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर करने का ट्राई करेंगे, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लेट्स चिल, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।